आज हम भारत नेपाल संबंध, तुम्ही से नफरत है, तुम्ही से प्यार है, तुम्ही से इबादत है, तुम्ही से घृणा है। अपनों से ही लोग नफरत करते हैं, प्यार भी उसी से करते हैं, अपनों से ही, और अपनों से ही प्यार भी करते हैं, अपने से नफरत भी करते हैं। आज नेपाल में अग्निवीर का विरोध किया जा रहा है, अग्निवीर का विरोध किया जा रहा है, और भारत ने प्रस्ताव किया, उसका कहा कि हम 4 साल के बाद क्या करें, 4 साल के बाद क्या करेंगे। आपके छोटे भाई उस सेवा में आएंगे। वह भारत में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसी समय में फैसला हो गया था 2004 के बाद पेंशन से रेगुलर सेवा किसी भी व्यक्ति को अस्थायी नौकरी नहीं होगी, किसी को भी मोटी राशि में पेंशन नहीं मिलेगा। वह 1990-95 में ही हो गया था, लोकसभा से पास है। 2004 के बाद जो भी वैकेंसी होगा वह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा, मानदेय पर होगा। ये मोदी जी नहीं किया। और नेपाल का प्रश्न है, भारत सदैव आज़ादी के बाद से ही नेपाल के प्रति हमदर्दी है, सब शुरू से ही। लेकिन नेपाल में एक झूठा सा अहंकार है, हम कभी परतंत्र नहीं हुए, हम कभी परतंत्र नहीं हुए। इसके बाद उसके पास में और कुछ भी नहीं है। भारत ने शुरू से ही नेपाल को अपना आदर्श माना, क्योंकि भगवान राम का भी विवाह नेपाल में ही हुआ था। हमको सौभाग्य मिला, हम 25 बार नेपाल गए। कभी चटही से नोलेन से जनक धाम, कभी ट्रेन से फर्स्ट क्लास ट्रेन में बैठ करके, फर्स्ट क्लास डिब्बा में बैठ करके जयनगर से हम जनक धाम गए। कभी हमारा स्टाफ मिल गया तो हम मोटरसाइकिल से भी गए। जब ट्रेन में बैठे, वहाँ के लोग अपना दुख दर्द व्यक्त कर रहे थे, आपसी बातचीत कर रहे थे। उस वक्त हम उसे सुन रहे थे सिर्फ। वहाँ पर गरीबी, बेबसी, लाचारी का आलम क्या है। हमने पहले ही वीडियो में कुछ दिन पहले भारत सरकार से अपील किए थे, आप जिस तरह से अफ़गानिस्तान में और बहुत सारे देशों में गेहूँ मदद कर देते हैं, अनाज मदद कर, बहुत कुछ मदद करते हैं, उससे अधिक मदद नेपाल को करना चाहिए, भारत सरकार को। भारत में जिस प्रकार से कम दर पर अनाज का वितरण करता है सरकार, APL, BPL, जो खाद्य सामग्री भारत सरकार अपनी जनता को, अपने देश के लोगों को देती, उसी प्रकार से नेपाल की जनता को भी देना चाहिए। और ख़ास करके अगर पूरे नेपाल को आप नहीं दे सकते हैं तो पहाड़ी इलाके में जो लोग बसते हैं उनको अवश्य मिलना चाहिए। वहाँ पर ज़मीन भी उपजाऊ नहीं है और सभी के सभी 100% लोग बेरोजगार हैं, कोई भी कोई काम नहीं होता है। नेपाल में 2 ही चीज़ है, एक ईमानदारी है और
कुछ भी नहीं है, एक राष्ट्रभक्ति है। राष्ट्रभक्ति और ईमानदारी की बात, और नेपाल में कुछ भी नहीं है। अग्निवीर के बारे में वहाँ पर सरकार ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री देवा साहब जी ने कहा, हम सोचते हैं भारत और चाइना, इसके पहले ओली साहब थे, उन्होंने दिल्ली पुले, काला पानी सबको नक्शा लोग वहाँ की संसद से पास करवा करके नेपाल में मिला लिए। लेकिन देवा साहब ने कहा उसका खंडन करते, खंडन नहीं किए, उसको निरस्त नहीं किए। और ओली साहब ने तो, लेकिन जो भी हुआ, जब नेपाल में भूकंप आया, नेपाल जब 10-12 में, तो किसने, चीन ने क्या मदद किया आपको ठोस रूप में? ब्रिटेन ने क्या मदद किया? पाकिस्तान ने क्या मदद किया? आप बताइए। नेपाल की जनता से मैं पूछ रहा हूँ, तो नेपाल के जनता से पूछ रहा हूँ, नेपाल के युवाओं से पूछा, नेपाल की सत्ता में बैठे व्यक्तियों से पूछा हूँ, जब भूकंप आया आपके घर में, आपका तहस नहस हो गया, काठमांडू उजड़ गया, तो आपको कौन सा देश ने आपको मदद किया? भारत ने कितना मदद किया, उस एहसान को क्यों नहीं समझते हैं? आपको जो आज़ादी के बाद भारत और नेपाल में जो संधि हुई, उसका सोच उन लोगों की थिंक को आप नहीं पढ़े, उसके थिंक को आप पढ़ने में बहुत समय लगेगा। नेहरू जी हो या सरदार वल्लभ भाई, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, मंत्री थे, गृह मंत्री थे, उस समय में भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था 1947 से ही। वह पाकिस्तान मुस्लिम देश है, तो हम मुस्लिम युवकों को सेना में कैसे भर्ती करते? मुस्लिम युवकों को हम सेना में कैसे भर्ती करते? तो हमने उस समय के जो थिंक टैंक थे, जो विचारक थे, उन्होंने नेपाल को अपना छोटा भाई समझा, अपना दोस्त समझा, और हिंदू राष्ट्र ही है। वैसे भारत भी धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं, हिंदू नहीं राष्ट्र नहीं है, नेपाल भी नहीं है, लेकिन 90% जनता नेपाल में, भारत में हिंदू ही रहती है और हिंदू बहुल है। तो हमने आपके ऊपर एहसान किया। अगर 1000 युवकों को ही अग्निवीर में रखा जाता है, 1000 युवकों को ही 4 साल के बाद आप इससे आप निकाल दिए जाएंगे, आप इससे आसान, तो 30 लाख 35 लाख रुपये इतने पैसे मिलेंगे। आप उसके बाद कोई भी BA BSc MSc का अपने क्वालिफिकेशन के मुताबिक आगे शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो फाउंडेशन है उसके मुताबिक आप भविष्य में सब कुछ कर सकते हैं। नेपाल में भी 35 वर्षों तक कंपटीशन में जा सकते हैं, नेपाल में भी 35 वर्षों तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 21 वर्ष के अंदर में आपको 30-40 लाख रुपया मिल जाता है, तो आप अपने भविष्य में एक बहुत बड़ा सोच, बहुत बड़ी जगह आप अपने जीवन में बना सकते हैं। और एक अनुशासन लाइफ, सेना का जाना का मतलब है एक अनुशासन लाइफ जीने का अधिकार होता है हर नागरिक को। और आपके ऊपर भरोसा करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है हम आपके ऊपर एहसान करते हैं। आप हमारी ज़रूरत हैं, हम भी आपकी ज़रूरत हैं। आप हमारे भरोसा हैं, हम भी आप पर भरोसा करते हैं। और कुछ लोगों ने, नेपाल के युवकों ने कहा हम चाइना में चले जाएंगे, चाइना के सैनिक में चले, पाकिस्तान के सैनिक में चले जाएंगे। किसी के यहाँ आप जा सकते हैं, किसी के यहाँ जा सकते हैं, तो पहले उसके घर में उसके बच्चे, उसकी जनता, उसके देश की जनता का स्थिति तो देख लीजिए। नेपाल में 500 रुपये में 30,000 रुपये में आतंकवादी पकाते, 30,000 रुपया दिया था, कहा था भारत में आकर हमला करो। 30,000 रुपया में जो पकड़ा गया, जो बयान दिया, जो अभी भी सोशल मीडिया पर
है। 30,000 रुपया में पाकिस्तान का सरकार का व्यवस्था है। उससे 30,000 रुपया में 500 रुपया में वहाँ पर पाकिस्तान के जो थिंक टैंक है, जो वहाँ का गुप्तचर एजेंसी है, वहाँ पर युवकों को देता है और कहता है भारत की सेना पर, भारत के नागरिक पर जिहादी नाम उसका जाता है और उसे कहता है 500 रुपया पर डे पर हमला करके आओ, मर गया तो 2 लाख टका देंगे। 30,000 रुपया पर उस देश का नाम भी बोलना भी आपको सोचना पड़ेगा। चाइना का जनता तो किस प्रकार से अपना पैसा डूब गया है और वहाँ उसके जनता को कुचलने के लिए टैंक चाइना की सरकार ने उतार दिया जनता को कुचलने के लिए। अमेला आंदोलन, हांगकांग में अमेला आंदोलन होता है, यहाँ पर स्कूल कॉलेज में लड़के पढ़ते हैं, वे प्रजातंत्र का समर्थन करते हैं, उसको कुचल दिया जाता है। और क्योंकि मुसलमानों का इसी देखिए सेना में क्या है, वह आप कहते हैं। और अगर आपने भारतीय सेना में सब दिन से योगदान दिया है और सब दिन से आपको सम्मान भी मिला है, आप 4 साल बाद रिटायर कराएंगे, आपके छोटे भाई आएंगे, ये बहुत बड़ा अवसर है। ये अगर 1,000 नेपाली नागरिक को प्रत्येक वर्ष हमारे सेना में रखा जाता है, बहुत सारे विभाग में, सभी विभाग में, भारत और नेपाल में, सभी डॉक्टरी में भी, मेडिकल में भी, सेना में भी, अफसर में भी, सब में उससे आरक्षण दिया जाता है। नेपाल के नागरिक को, भारत के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को नेपाल मिल जाता है, नेपाल के नागरिकों को भारत मिल जाता है। और जो जितना योग्यता होता है वो उसका लाभ भी उठाता है। उसके लिए शर्त यही आता है नेपाल की नागरिकता लें, हम नेपाल से कुछ रहना चाहते हैं वहाँ पर शादी करें, वहाँ पर नागरिकता लें। लेकिन यह जो अवसर है वह नेपाल के हित में है। नेपाल, भारत को 1 अरब 40 करोड़ भारतीय नागरिक हैं। यहाँ पर बेरोजगारी तो अपने चरम पर है और बेरोजगारी से अधिक हमारे पीछे हमसे अच्छे लड़के, अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति का फौज पीछे आ रहा है। अगर आपने नहीं, आज किसी भी व्यक्ति को, बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं होती है। नौकरी नहीं होने का कारण ये है आप सुस्त हो गए और आपके पीछे बहुत बड़ी फौज स्कूल कॉलेज से निकल गई है। उसके सामने आपकी योग्यता बहुत कम स्तर की हो जाती है। वह अप टू डेट होता है। आज के लड़का लड़कियां को अच्छी शिक्षा और उच्च शिक्षा मिलती है, आपको नहीं मिला, आपके आगे वाले को भी नहीं मिला। इसलिए आपका होशियारी है, आपका बुद्धिजीवी है, आपका बुद्धिमता है, आप अपने इस लाभ का लाभ उठाइए। भारतीय सेना आपका अपना है और अग्निवीर एक अवसर देता है राष्ट्रभक्ति करने का। और आप नेपाल में हैं या भारत में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाइना चले गए, पाकिस्तान चले गए, तो आप विदेश चले गए और वहाँ पर विदेश में क्या स्थिति है वह आपको पता है। नेपाल और भारत में अगर आप रहते हैं तो आपके परिजन को सुकून मिलेगा। आप कभी भी बिन पैसे के आ जा सकते हैं, क्योंकि बहुत नज़दीक है, पैदल भी जा सकते हैं, हवाई जहाज़ से भी जा सकते हैं। लेकिन चाइना से प्रवेश कर गए तो इस जन्म में निकल भी नहीं सकते। पाकिस्तान में प्रवेश कर गए फिर आप निकल भी नहीं सकते हैं। ब्रिटेन का आर्थिक स्थिति तो खुद खराब है, तो आपको क्या मदद कर। धन्यवाद।